अब हम बात करने वाले अपने काइनेटिक एनर्जी की। हम फर्स्ट एनर्जी की बात किए हैं, अब उसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। पार्ट्स मतलब फॉर्म्स की बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप की एनर्जी है। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, हम किसकी बात करेंगे? काइनेटिक एनर्जी। ऑटो करेक्ट, ये भाई साहब, ये गया, ये भाई, ठीक है। तो हमने बात की काइनेटिक एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी की जैसे ही बात की तो हमें एक बात तो पहले से क्लियर है कि एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है? तो सर द कैपेसिटी टू डू वर्क, द कैपेसिटी टू डू वर्क, यही होती है एनर्जी। और यहां पे काइनेटिक है तो क्या लिख देंगे? ड्यू टू इट्स, ड्यू, ओके, ड्यू टू इट्स मोशन और वेलोसिटी। ड्यू टू इट्स मोशन कह देंगे या वेलोसिटी कह देंगे, हम लिख देते हैं ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। बात काइनेटिक की है, काइनेटिक, तो इसका मतलब देखिए एनर्जी के लिए तो हमने लिख दिया ना कि जब भी बात एनर्जी की होगी, जैसे एनर्जी की बात हुई है तो हम क्या लिख दिए? द कैपेसिटी टू डू वर्क। जहां जहां बात एनर्जी की होगी हम डायरेक्ट लिख देंगे द कैपेसिटी टू डू वर्क। उसके आगे जो भी एनर्जी की बात करेंगे आगे उसको जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही थी तो क्या हमने लिख दिया? ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही थी तो हमने लिख दिया ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा? तो द कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, द कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। तो अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी है क्या। अब क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम काइनेटिक का एग्जांपल भी लेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे कि सपोज एक बंदा है यहां पे, ठीक है, और यहां पे एक ब्लॉक हमने ले लिया, इसके हाथ को चिपका दो भाई, हाँ। अब इस ब्लॉक को हमने एक बॉल से हिट किया। क्या किया? बॉल से हिट किया। तो बॉल जाएगी तो इस ब्लॉक को हिट करेगा, तो हिट करेगा तो क्या होगा? तो सर ब्लॉक कुछ दूर आ जाएगा, ब्लॉक कुछ दूर आ जाएगा। मान लीजिए यहां पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूं यही सेम बंदा है और सेकंड केस में क्या कर रहा है, ये जो ब्लॉक यहां पे था इस ब्लॉक को अब थोड़ा हिट किया है और ये जो ब्लॉक है ये कुछ दूर पे चला गया है। लेट सपोज ये ब्लॉक कुछ यहां पे आ गया, इसने कैसे हिट किया होगा? तो आप कहेंगे सर ज्यादा वेलोसिटी से हिट कर दिया होगा। मतलब ज्यादा, ये अगर V1 कहा जाए और ये अगर V2 कहा जाए तो आपको क्लियर पता है कि V1 जो है ये कम है किससे? V2 से। क्योंकि ब्लॉक जो है अब पहले इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया था, अब कितना ट्रेवल कर गया? इतना ट्रेवल कर गया। तो इसका मतलब कि सेकेंड जो V2 है वो V1 से बड़ा है। मतलब V2 क्या है? V1 से बड़ा है। और वर्क डन ज्यादा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, तो वर्क डन भी क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जो है V2 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू V1। ये बात हमें क्लियर दिख रही है? हाँ सर क्लियर दिख रही है। मान लीजिए हमने वेलोसिटीज को सेम ही रखा, हमने दोनों वेलोसिटी को सेम ही रखा है। तो यहां पे मान लेते हैं कि इसका भी V है और इसका भी है। ये सेकंड केस है, इसको हटा देते हैं, इसका भी है। अब ये ब्लॉक जो है, ये जो ब्लॉक है किसी m मास का और ये किसी m मास का, सेम है दोनों ब्लॉक। अब ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है ये इतने ही डिस्टेंस गया है और सेकंड वाला इतना दूर चला गया है। अब क्या हुआ होगा? आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत बता देंगे कि सर ये हो सकता है कि ये जो पहली बॉल इसने मारी हो ये कम मास की हो और दूसरी वाली जो बॉल हो ये ज्यादा मास की हो। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया कि M2 इज ग्रेटर देन M1, M2 इज ग्रेटर देन M1। मतलब मास ऑफ 2, जो सेकेंड बॉल जो इसने मारी होगी वो ज्यादा भारी होगी, तभी तो ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दे के चला गया है। तो इसका मतलब यहां पे जो मास है वो भी डिसाइड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को। सबसे पहले कौन डिसाइड कर रहा है? वेलोसिटी भी डिसाइड कर रहा है। हमको पता है कि वेलोसिटी भी डिसाइड कर रहा है और मास भी डिसाइड कर रहा है। तो हम जिस एनर्जी की बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहला मास और दूसरा वेलोसिटी। और इसी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ये क्या सर डायरेक्ट लिख दिया आपने, कहीं कुछ बताया ही नहीं। इसको बताते पहले फिर लिखते कि कैसे आया, कहां से आया। तो इसको अब हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² कैसे आया। हमने बस अभी ये बात कर ली कि काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करेगी,
एक मास और दूसरा वेलोसिटी। यहाँ पे आपने क्लियर देख लिया कि दो केसेस हमने लिए, ये फर्स्ट केस था, ये सेकेंड केस था, दोनों ही केसेस में देख लिया कि सबसे पहली बात हमने बात वेलोसिटी की कर ली है, दूसरी बार हमने किसकी बात कर ली है, मास की बात की है। तो अब देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर आया कैसे। अब चलिए अपने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को लिखते हैं यहाँ पे। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अरे ये ए टी पीछा नहीं छोड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी याद रखना होगा, ये भी याद रखना होगा। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी याद रखना होगा आपको। और थर्ड क्या याद रखना होगा सर, अब तो याद है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तीनों में क्या हो रहा है। तो अगर मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, मतलब वर्क डन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन से S इज इक्वल्स टू लिख दूं तो कैसे लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे सर S इज इक्वल्स टू लिखना है, तो इसका मतलब S इज इक्वल्स टू लिखना है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर लीजिए और डिवाइडेड बाई 2a कर लीजिए। ये इसी इक्वेशन से हमने निकाल दिया कि ये ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो अब की हम S की जगह पे यही पुट कर देते हैं कि S इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a हमने पुट कर दिया। अच्छा, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, तो F इज इक्वल्स टू m में सबसे इजी हमें यही याद है, इसी को लिख देंगे F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, A से A कट गया, हाँ सर कट गया यहाँ पे A से A। अब यहाँ पे दिखा A से A जैसे ही कटा तो यहाँ पे m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बचा। क्या बचा, एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2, एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। सर ये तो कुछ काइनेटिक एनर्जी लग रहा है, कुछ क्यों, पूरा ही काइनेटिक एनर्जी लग रहा है। आइए यहाँ पे इसको ऊपर करते हैं और फिर देखते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये v क्या होता है, तो v सर फाइनल वेलोसिटी होता है। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है। u क्या होता है, तो सर ये तो इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर नहीं, वो वेलोसिटी है, वो कभी u भी हो सकता है और कभी v भी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है ये फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो जाएगा, तो सर वो फाइनल है तो ये इनिशियल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे u दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे u दिया है, तो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो बात अब किसकी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की भी होगी। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना आ गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट क्या करता है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको दिखा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यही तो हमने देखा है कि वर्क क्या होता है, तो एनर्जी से डिफाइन होता है। एनर्जी क्या होता है, वर्क से डिफाइन होता है। कैसे होता था, तो एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क, और वर्क इज द मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख गया। तो इसका मतलब सर वर्क डन की यूनिट अगर जूल है तो काइनेटिक एनर्जी की भी एनर्जी जूल होगी, क्योंकि सोनू मोनू है, दोनों का घर बगल में है, तो एक ही जगह तो है, एक ही जगह है, हाँ एक ही जगह है। तो वर्क डन की भी यूनिट क्या होगी, जूल। तो काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट क्या होगी, जूल। एनर्जी की भी यूनिट क्या होगी, जूल। कोई दिक्कत नहीं है, अब से जहां वर्क डन एनर्जी की बात होगी दोनों की यूनिट क्या हो रही है, जूल हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला अपने लिस्ट में जोड़ लेंगे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। क्लियर।